Good morning, class. Today we are going to have a quick revision of the concepts that we've already learned about the chapter, and then we're going to move forward to the next exercise. So the chapter is fractions and decimals. What fractions really mean is they are a part of a whole value. मतलब कोई एक whole number value का जब हम हिस्सा निकालते हैं या उसका पार्ट निकालते हैं वो कहलाता है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन जो वर्ड होता है उसी का मतलब होता है हिस्सा. ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक होल नंबर वैल्यू थी 1 इज़ अ होल नंबर. ये हमारे पास 1 ब्लॉक था जिसे हमने डिनोमिनेटर देख के यहाँ पे 3/7 है तो 3/7 में डिनोमिनेटर इज 7 तो 7 पार्ट्स में उस होल नंबर को हमने डिवाइड किया. अब 3 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने 3 ब्लॉक्स को कलर कर दिया तो ये हो गया कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन 3/7. अब अगर मुझे नॉन कलर्ड या फिर एम्प्टी बॉक्सेस का फ्रैक्शन निकालना है तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 अपॉन टोटल 7. तो नॉन कलर्ड होंगे मेरे पास 4/7. ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है. किसी भी होल नंबर के कितने हिस्से होने हैं हम डिनोमिनेटर को देख के पता करते हैं और कितने हिस्से हम कंसिडर कर रहे हैं वो न्यूमरेटर देख के पता करते हैं. सिमिलरली अगर मुझे 9/4 को रिप्रेजेंट करना है तो 9/4 हमारे पास 3 होल नंबर वैल्यू थी 1 2 एंड 3. तो इसको डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब 9 ब्लॉक्स कलर करने थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. हमारे 9/4 वाले फ्रैक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पर मेरे ब्लॉक्स अलग अलग साइज़ के हैं लेकिन फ्रैक्शन बनाते समय हमेशा याद रखें कि जो पार्ट्स आते हैं वो सारे इक्वल आते हैं. आई डिड नॉट हैव द स्केल एंड ऑल so I could not make it. Fine. So when you are making it, please make sure you're using the scale and making equal parts of a whole number. Now, what is a proper fraction? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल 3/5 5/6 1/2. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है 5/3 6/5 3/2. मिक्स्ड फ्रैक्शन जब हमारे पास एक होल नंबर वैल्यू होती है और साथ में एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है. उसे हम इस तरीके से लिखते हैं होल नंबर और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साथ में. एग्जाम्पल 4 विच इज़ अ होल नंबर ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड 3/4 इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट. सिमिलरली 7 and 1/2 5 and 9/10. दिस इज़ हाउ वी से द फ्रैक्शंस एंड लगा के. तो इसका मतलब ये है कि 4 होल नंबर्स वाली वैल्यू तो है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास एक और फ्रैक्शनल वैल्यू भी है. मतलब मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं और एक और बॉक्स है जिसके 1 2 3 4 हिस्से किए गए हैं और ये 1 2 3 4 ये 4 तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए और ये 3/4 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए. यानी कि ये जो कलर्ड वाला पार्ट है ये 4 and 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक, सिमिलरली बाकी ये और ये वाली वैल्यू आप खुद रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा. अच्छा, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो होल नंबर के साथ ही फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दिस इज़ ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस कैन नेवर एवर बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है या आपने आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकाल दिया है तो वो रॉन्ग है. अपने आप उसी टाइम समझ जाना. आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट. नाउ ऑल्दो ये वाली चीज़ हम लास्ट ईयर कर चुके हैं एंड आई एम होपिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट इट बट आई एम स्टिल गोइंग टू मेक यू रिवाइज इट. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये वाली वैल्यू कैसे बनाएं इस टाइप की वैल्यू से. तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर
क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा यानी मल्टीप्लाई वाला काम होगा, फिर उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा और अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये वाला वैल्यू मेरा न्यूमरेटर बनता है, ये वाला डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 7.5, तो 7 इंटू 2 प्लस 1, फिर डिनोमिनेटर के लिए 2, लाइक दिस। तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 अपॉन 2, 14 प्लस 1 इज़ 15, 15 अपॉन 2, यानी कि मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 15 अपॉन 2। अब कन्वर्जन टू मिक्स फ्रैक्शन फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल्दो ये चीज़ गिवन नहीं है बट यू शुड नो, एंड ये ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए बट स्टिल वे रिवाइजिंग। तो जब मेरे पास एक मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था जो हमने पहले देखा 15 अपॉन 2, तो 15 ऊपर की वैल्यू अंदर का डिविडेंड बनता है, 2 डिवाइज़र बनता है। इसको हमने डिवाइड किया तो ऊपर 7 आया क्वोशंट, नीचे 14, रिमाइंडर बचा 1। तो हम इसे कैसे लिखते हैं इस फॉर्मूला में, क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइज़र। तो क्वोशंट मेरा 7 था, रिमाइंडर मेरा 1 था, 2 वॉज माई डिवाइज़र, तो ये बन गया मेरा मिक्स फ्रैक्शन। आई एम होपिंग बाय फार आपको इतना समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई एम गोइंग ऑलरेडी वेरी स्लो एंड दीज थिंग्स यू ऑलरेडी लर्नड. I had also given you notes regarding the same, so by far you should be understanding everything. Moving on, equivalent fraction, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यूज़ अगर हम निकालें तो वो इक्विवेलेंट होती हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हर फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सभी का आंसर सेम आएगा। अगर सेम आता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर नहीं आता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, इन सभी के अगर आप डेसिमल वैल्यूज़ निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.5, विच मीन्स ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके दो मेथड है, या तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या डिविजन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मैं 8/16 लेती हूँ तो हमने यहाँ पे 2/2, आप 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई सा भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेप्ट 0 एंड 1 आप कोई सा भी नंबर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच एवर इज़ ईजी फॉर यू। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 2, 3, 4 ऐसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन वाला काम ईजी हो। जो मल्टीप्लाई आप ऊपर कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई नीचे भी होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे 2/3 या 4/5 ऐसे अलग वाली फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ सकती। जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर 8 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 16 में भी 2 ही करूँगी। तो 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ये 8/16 का 6 ये और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। ऐसे ही आप 3/3, 4/4, 5/5 मल्टीप्लाई करके और ढेर सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास डिविजन वाला काम भी करना है आपको, तो 8/16 जो ऊपर डिवाइड होगा वही नीचे भी डिवाइड होगा। तो 8 डिवाइड बाई 2 16/2, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4, 16 डिवाइडेड बाई 2 होता है 8। तो ये 4/8 इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 8/16। बट द प्रॉब्लम विद डिविजन इज़ कि हर केस में डिविजन अप्लाई नहीं हो पाता है। मतलब मैं हर वैल्यू में कुछ भी डिवाइड कर दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे 8/16 में अगर मैंने 3/3 किया होता तो 8/3 मेरे पास एक प्रॉपर आंसर नहीं आता, 16/3 एक प्रॉपर आंसर नहीं आता, तो यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएगा। सिमिलरली 1/2 और 2/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2, अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि हम ढंग से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो डिविजन हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, वेराज मल्टीप्लिकेशन इज़ एप्लीकेबल। तो माय सजेशन वुड बी कि जब भी आपको बोला जाए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो आप जो मेरे पास गिवन वैल्यू है ये 8/16, उसमें कोई भी 2 से लेकर कोई भी नंबर, मतलब एक्सेप्ट 0 एंड 1, आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -2, -3, इवन 1,42,364 भी ले सकते हैं अगर आप ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन एरर्स जिसमें आप ना करें वो वैल्यू आप लेके आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो ऊपर कर रहे हैं वो नीचे भी करना है। Please do not make this mistake. This is something that you very commonly do. Now we're going to learn how to add or subtract a fraction
तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 3/5 और दूसरा है 7/5। किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। मतलब मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, उन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ए वाली वैल्यू को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बी वाली वैल्यू को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे बेस ऑफ कंपैरिजन मेरा सेम है कि ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन अगर मेरे पास बेस ऑफ कंपैरिजन अलग होता है, जैसे यहाँ 3/5 है और ये 5/7 है, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मैं कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ या कैसे कंपेयर कर दूँ? तो उसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा डिनोमिनेटर हैव टू बी द सेम। अगर नहीं होता है तो हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। बट हमेशा याद रखना ग्रेटर स्मॉलर निकालने के लिए या ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करते हैं सेम है या नहीं है। सेम है तो वेल एंड गुड, हमारा काम आसान हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर हम उसको सेम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 सेम डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे 5 और ये ऊपर वाला पार्ट एक साथ लिख देंगे 3 प्लस जो भी यहाँ बीच में साइन आता है वो ही यहाँ पे आता है 3 + 7, तो ये होगा 3 + 7, तो ये होगा 3 + 7 10/5। अब 10 और 5 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, यानी कि 10 5 से कट हो सकता है, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, तो ये 2 हमारा आंसर बन गया। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल डूइंग फ्रैक्शंस, आपको अगर आपकी वैल्यू इस तरीके से कट ऑफ हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है, तो आप सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट 5/7 और 3/5, इसको हम सेम कैसे करेंगे कि हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, हम लास्ट ईयर कर चुके हैं। तो ये 5 और 7 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 35। तो मुझे इस 5 को 35 बनाना है, यानी कि इस 5 में कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे 35 मिले। तो हमने 3/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि मुझे 35 मिले। तो 5 की टेबल अगर हम देखते हैं तो 7 टाइम्स में मुझे 35 मिल जाता है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 × 7, और मैंने क्या कहा था कि जो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 7 35, 3 7 21। तो हमने इस तरीके से इसे 35 के टर्म्स में बना लिया। अब सिमिलरली 5/7 को 7 की टेबल में 5 टाइम्स में 35 आ जाता है, और जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7 5 35 एंड 5 5 25। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम इसे प्रॉपर इस फॉर्म में लिखें। तो ये ऐसा लिखा जाएगा 21/35 + 25/35। तो अगेन डिनोमिनेटर हम कॉमन लेंगे, तो 35 कॉमन लिया और ऊपर की वैल्यू वैसे की वैसे हमने साथ में लिख दी 21 + 25। तो मेरा आंसर आया 46/35। दिस इज़ हाउ यू ऐड। सिमिलर मेथड होता है सब्ट्रैक्शन का भी। जैसे अगर मेरे पास वैल्यू है 11/2 और 3/16, अगेन डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो ये सीधा सीधा नहीं होगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 16 का एलसीएम लेने पर 16 इज़ द आंसर। तो 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, तो हम लोग 2 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे 16 लाने के लिए, और जो नीचे मल्टीप्लाई हुआ है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 11 8 88, तो ये हो जाएगा 88/16। सिमिलरली 16 की टेबल में 1 टाइम्स में 16 आ जाता है, तो हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर विल बी 3/16। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 88/16 जैसे ये लिखा था उसकी जगह पे ये नई वाली वैल्यू रखेंगे। 11/2 की वैल्यू है 88/16, 3/16 की 3/16, तो हमने वो लिखा, डिनोमिनेटर कॉमन लिया, लाइक दिस, डिनोमिनेटर कॉमन लिया 88 माइनस 3 डिनोमिनेटर कॉमन। अब 88 - 3 होता है 85, ऊपर ये 16। अगर हमारे पास कभी ऐसा होता कि 3 - 88 होता, तो जैसे हमने इंटीजर्स में सॉल्व किया था वैसे वैल्यू आती और हमारा ये आंसर नेगेटिव हो जाता। अच्छा, वन थिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन सीधे सीधे सॉल्व नहीं होते हैं।
किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, अगर मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसी के बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज दैट विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग. So please remember. Now we are going to come to multiplication. How to do multiplication of fractions. तो मेरे पास दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो फ्रैक्शन 1 में क्या होगा कि एक न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, हम मान लेते हुए n1 d1 है. फ्रैक्शन 2 का n2 d2. ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है जिन्हें मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं, यानी लाइक दिस. मतलब अगर मेरे पास ये वैल्यू होती 3/7 एंड 5/4 जिन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया. तो ये 3 5 15, 7 4 28. यहाँ पे ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता, यानी इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम इसको नहीं सिंप्लीफाई कर सकते. लेकिन अगर मेरे पास ऐसी वैल्यू होती है जो सिंप्लीफाई हो रही है या कट के और छोटी बन सकती है, तो हम उसे और आगे सिंप्लीफाई करके छोटा बनाते. सो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू ऑलवेज सिंप्लीफाई. लेकिन अगर जैसे मेरे पास ये वैल्यू है, यहाँ पर 21 इज़ अ होल नंबर, ये फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, 21 को भी फ्रैक्शन में बना देंगे, यानी कि इसका डिनोमिनेटर लेके आ जाते हैं. तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे अगर 21 को डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 21 आएगा, विच इज़ 1. तो हम कोई भी होल नंबर को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं. ये बन गया 1/2 इंटू 21/1. तो अब 1 इंटू 21, 2 इंटू 1, यू गेट 21, 1 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2. तो आंसर मेरा आया 21/2. अब एक और टर्म आप जो पढ़ने वाले हैं आगे जाने से पहले, वो है ऑफ. तो जब भी आपको ऑफ वर्ड दिखता है क्वेश्चन में, उसका मतलब है आपको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है. जैसे अगर क्वेश्चन में दिया 1/8 ऑफ 6, ये ऐसे लिखा जाएगा 1/8 इंटू 6. यानी जहाँ पे भी आपको वर्ड जैसे ये ऑफ मिला, आपने नंबर्स कॉपी कर दिए, बस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया. और फिर क्योंकि ये होल नंबर है तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 6/1. तो ये हमने कर दिया 6/1. अब 1 इंटू 6, 8 इंटू 1, लाइक दिस. अब 1 6 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 6 और 8 कट सकता है 2 की टेबल से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. अच्छा, ये याद रखिएगा, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि ऊपर वाले को जिस टेबल से काट रहे हैं, नीचे वाले को भी उसी टेबल से काटना है. ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला 3 से काट दे, नीचे वाला 5 से काट दिया अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं होता है. जो वैल्यू जिस नंबर से आप ऊपर को डिवाइड करें, नीचे भी उसी से डिवाइड होगा. तो यहाँ हमने दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. दिस इज़ हाउ यू मल्टीप्लाई.